नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। स्वागत है आप सभी को अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के यानी केमिस्ट्री का एक जो था न्यू सब्जेक्ट जो था न्यू सेशन स्टार्ट किया गया, जो सेशन 2025 से 26 के लिए जो था स्टार्ट किया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, यानी रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं, यानी द्रव्य, मूल अवधारणाएं के द्रव्य। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए जो तो अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये आ जाइए, एकदम तैयारी 100% नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आप लोग से निवेदन इतना करूँगा कि आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, यानी क्लास 11th के केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है रासायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, द्रव्य। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर PDF चाहिए तो हमारा जो था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो इंजीनियर मनीष यदुवंशी है। ठीक है, उसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो है, ठीक है, चैप्टर जो फर्स्ट है रासायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, द्रव्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि रासायन विज्ञान का जनक जो था, रासायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रासायन विज्ञान का जनक जो होते हैं दोस्तों एंटोनियो लावोइज़ियर साहब को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना वीडियो को देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आज हम लोग हेडिंग, आपके स्क्रीन पर एक हेडिंग दिख रहा होगा, आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग हेडिंग डालिएगा, यानी द्रव्य पदार्थ, यानी ठीक है द्रव्य पदार्थ या मैटर। ठीक है, तो यानी द्रव्य पदार्थ क्या होता है? तो द्रव्य पदार्थ जो होता है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या द्रव्य हो, उसे जो होता है पदार्थ, जो होता है पदार्थ यानी मैटर कहलाता है। ठीक है, यानी ये डिफिनेशन जो होता है अरस्तु साहब यानी डेल्टन एंटोनियो लावोइज़ियर के साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग द्रव्य या पदार्थ का जो होता है डिफिनेशन लिखेंगे, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन होता है दोस्तों, यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरती है तथा जो स्थान घेरती हो तथा जिसको कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, पदार्थ या मैटर कहलाती है। ठीक है दोस्त, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो कुछ भी होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पेन, पेंसिल, पुस्तक, कुर्सी, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जो होता है कोई भी वस्तु जिसमें जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य यानी पदार्थ या मैटर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दोस्तों पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पुस्तक हो गया, कुर्सी, एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। यानी द्रव्य को जो होता है भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी द्रव्य को दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो चलिए बात करते हैं कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी दोस्तों द्रव्य जो होता है, द्रव्य को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों द्रव्य जो होता है, यानी द्रव्य को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है हम लोगों को यानी ठोस। ठीक है, और दूसरा जो होता है दोस्तों द्रव्य, और तीसरा जो होता है गैस। यानी द्रव्य को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड,
और द्रव्य को कहते हैं लिक्विड और ये गैस। ठीक है, यानी द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट होता है दोस्तों, यानी सॉलिड, द्रव्य यानी गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन के भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि ठोस क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, यानी ठोस। ठोस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ठोस क्या होता है, तो ठोस जो होता है, ठोस के अवयवी कणों द्रव्य एवं गैस की तुलना में बहुत अधिक पास होते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, ठोस में जो होता है अवयवों के कण जो होते हैं, अवयव के कण जो होते हैं, गैस की तुलना में जो होता है बहुत अधिक पास होते हैं ठोस में। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, यानी ठोस क्या होता है। तो ठोस जो होता है, ठोस के अवयवी, ठोस के अवयवी कण द्रव्य की तुलना, द्रव्य एवं जो होता है, द्रव्य एवं गैसों की तुलना में बहुत अधिक पास होते हैं, बहुत अधिक पास होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट और लिखेंगे दोस्तों, यानी ठोस जो होता है, ठोस के अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल द्रव्य एवं गैस के अवयवी कणों के आकर्षण बल से अधिक होता है, से अधिक होता है। यानी ठोस जो होता है दोस्तों, ठोस जो होता है, ठोस के अवयव कण द्रव्य एवं गैस की तुलना में जो होता है बहुत अधिक पास होते हैं। ठीक है, ठोस जो होता है, यानी ठोस के अवयवी कणों के माध्यम आकर्षण बल द्रव्य एवं गैस की अवयवों कणों के आकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में दोस्तों, एक पॉइंट और लिखेंगे, यानी ठोस का आकार, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों ठोस जो होता है, ठोस के कणों के मध्य दूरी बहुत कम होता है, और ठोस जो होता है, ठोस के कणों के मध्य दूरी बहुत कम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।